मंडे को 15 मिनट दे दिया आपने नोटिस प्लस इन्विटेशन के लिए, लेकिन ये आप तब कर रहे हो जब आपका एक बार सिलेबस रेडी है। मतलब नवंबर में जब आप सिलेबस रेडी कर लोगे मेरे साथ, तब दिसंबर से आपको ये कंटेंट शुरू करना है, उसका क्रिएशन कर पाओ, फॉर्मेशन कर पाओ, और जो कैरेक्टर ट्रेट्स है उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एडजेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं। नाउ अगर आपको डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है वंस योर सिलेबस इज फिनिश्ड, आर यू रेडी बच्चों? कल से शुरू हो रही है आप सभी लोगों की वो सीरीज जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इंग्लिश में आपको टॉप लेवल मार्क्स दिलवाने वाली मास्टर क्लास सीरीज। इन वीडियोस को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि एक ही सीरीज में आपको मिलेंगे की पॉइंटर्स, सैंपल पेपर्स, वन शॉट, पीवाईक्यूज, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, और यहाँ तक की ढेर सारी स्ट्रैटेजीज कि आप अपनी इंग्लिश की जर्नी स्ट्रेस से लेकर के सक्सेस तक पूरी कर पाओ। और ये इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर आप तैयार हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें रेडी मैम, और हाइप बढ़ा दीजिए इसकी, क्योंकि ये नहीं तो कुछ नहीं। हम अपने आप से वादा कर रहे हैं कि ये सीरीज आपको 98% दिलाएगी, लेकिन ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बाय वॉचिंग द वीडियोस ऑन रेगुलर बेसिस। जब आप रेगुलर वीडियोस देखेंगे, अपना टाइम देंगे, कंसिस्टेंसी देंगे, होमवर्क टाइमली सॉल्व करेंगे, तो आपका ये जर्नी पूरा जरूर होगा। सो स्टे ट्यून्ड ऑन इंग्लिश विद रुबैका मैम ऑन लैंग्वेज अड्डा। So hi everyone, my name is Rebecca आगा, और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश कोर रोड मैप के बारे में, जहां हम आपकी स्ट्रेस से लेकर के सक्सेस की जर्नी को पूरा करेंगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अभी तक सोए हुए थे और आप अभी तक नींद से नहीं जागे थे, लेकिन अब आप जाग चुके हो, तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि आप जब जागते हैं तब सुबह हो जाती है। सो समझ लीजिए आपकी सुबह हो गई है सेशन के साथ, और आप सभी लोगों को अब से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 12 मार्च तक के लिए एकदम अटेंटिव हो जाना है, क्योंकि इंग्लिश वो सब्जेक्ट होगा जो आपकी मार्कशीट में आपका रैंक बढ़ाएगा। इस वीडियो सेशन के थ्रू हम आपको इंग्लिश कोर का कंप्लीट रोड मैप देंगे 2025-26 का, जिसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, और यहाँ तक कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करने वाले हैं। हम आपको ये बताएंगे कि आप किस तरीके से पढ़ें, कैसे अपना समय प्रॉपर वे में मैनेज करें, आपका राइटिंग और रीडिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, वन शॉट रिविजन आप कैसे करेंगे। इसके साथ साथ आपके कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस हो गए, विकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, एडजेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो गए, या फिर पिक्चर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ये क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन हो गया। आप इन सबको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और कैसे कम टाइम में आप अपने इंग्लिश के स्कोर को वैल्यूएबल बना सकते हो, आपकी मार्कशीट में 4 चांद लगा सकते हो। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द पेपर पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन, ये 3 सेक्शन आपके एग्जाम्स में आते हैं। रीडिंग सेक्शन 22 नंबर का होता है, राइटिंग सेक्शन आपका 18 नंबर का होता है, और लिटरेचर सेक्शन आपका 40 नंबर का होता है। आपको रीडिंग में एक्यूरेसी क्रिएट करनी पड़ती है, राइटिंग की फ्लुएंसी अगर आपकी अच्छी हो और लिटरेरी एनालिसिस आपने अच्छे से किया हुआ हो, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको स्कोर करवाता है 80 आउट ऑफ 80 इन इंग्लिश। 80 मार्क्स आपका पेपर का होता है और 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं, जिसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम्स में 2 पैसेजेस आते हैं, जिसमें से 700 750 का ऑल टोटल पैसेज दिया जाता है। एक अनसीन पैसेज होता है जो डिस्कसिव होता है, जो 12 नंबर का आता है, और एक केस बेस्ड पैसेज होता है जो 10 मार्क्स का आता है, जिसकी हम अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो फर्स्ट 2 वीडियोज में मैं आप लोगों को ये डिस्कस करूंगी कि आप किस तरीके से इन पैसेजेस को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, और लेटर ऑन मैं मल्टीपल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी करवाती रहूंगी इनके ऊपर बेस्ड। इनमें क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, विकैबुलरी मिल जाएगी, इसके अलावा कंक्लूजन ड्रॉ करना, जिसे आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हो, थीम हो गया, टाइटल ऑफ द पैसेज हो गया, ओवरऑल व्यू ऑफ द पैसेजेस हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी ट्रू और नॉट ट्रू बेस्ड भी क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। कभी कभी पेपर का लेवल बहुत टफ हो जाता है और कभी कभी बहुत सिंपल। सो दोनों ही लेवल में अगर आपका पेपर आ रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, दिस विल बी डिस्कस्ड फर्दर। बी श्योर ऑफ दिस कि आप एक पैसेज कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें वंस योर सिलेबस इज कंप्लीटेड। यानी कि अगर आप नवंबर अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं और रोज 10 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं एक पैसेज की ऑल्टरनेट डे सैंपल पेपर से या पीवाईक्यू से, यानी कि एक दिन केस बेस्ड सॉल्व कर दिया, एक दिन डिस्कसिव सॉल्व कर दिया, तो आप अपने एग्जाम तक जाते जाते इतना स्पीडी हो जाएंगे कि आप रीडिंग भी बहुत जल्दी कर लेंगे और आंसर्स भी बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। रीडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पैसेज पढ़ने के पहले आपको की पॉइंटर्स को अंडरलाइन करना है और उसके बाद आपको अपने पैसेज को स्किम करना है। जहां पर आपको की पॉइंटर मिल जाए पैसेज स्किम करने पर, वही आपका आंसर होगा।
यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस के टाइम पर होंगे तो अपनी वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे होंगे। वोकैबुलरी बिल्ड करना बहुत आसान होता है, इसको आप इडियम्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स की मदद से लर्न कर सकते हो। कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसमें से एक रूट वर्ड हो गया आपका, या फिर आपके निमोनिक्स हो गए, या फिर आपका थीम हो गया, उस बेसिस पर आप वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सीबीएसई के पीवाईक्यूज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अड्डा की कॉम्प्रिहेंसिव शीट आपको काफी ज्यादा मदद करेंगी, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। कुछ और भी बुक्स हैं जिनको आप एज रेफरेंस ले सकते हो, जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। बट बी श्योर ऑफ दिस, जब फ्री में कंटेंट अवेलेबल है तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बट फ्री में कंटेंट के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, जिसको मैं अभी आपको लास्ट में हाईलाइट कर दूंगी। सेकंड आता है आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जो कि 18 नंबर का होता है। इसमें आपको नोटिस देखने के लिए मिलता है, इन्विटेशन और उसके रिप्लाईज देखने के लिए मिलते हैं, जो शॉर्ट आंसर राइटिंग में आते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद आता है आपका लेटर राइटिंग और आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, ये 5 मार्क्स का होता है आपका। तो 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर राइटिंग का पार्ट है, तो इसको आपको बहुत ही डेडिकेटेडली करना पड़ता है। फोकस आपका यहाँ पर फॉर्मेट पे होना चाहिए। फॉर्मेट में आप लोगों को, वैसे तो हर सेशन में फॉर्मेट आपको बताऊंगी लेते टाइम, बट एक शॉर्ट सेशन भी दे दूंगी जहां पर सिर्फ आपके पास फॉर्मेट का नोट रेडी हो। कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, ग्रामर की एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, बट इनका ख्याल आपको खास रखना पड़ेगा। इसके लिए भी एक छोटी सी टिप है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक राइटिंग सेक्शन डेली। अगर आप हफ्ते में 4 भी कर लेते हैं, दिस इज वेल एंड गुड। बाकी आपका बचे हुए 2 दिन में रिविजन करने का मन हो तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग सेक्शन स्ट्रैटेजी, जिसमें आप बोल सकते हो ये लिटरेचर वाला पार्ट होता है। इसके बाद राइट, तो राइटिंग सेक्शन स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहने वाली है, जिसमें आप इनविटेशन, नोटिस, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग कर रहे हो, तो इसमें आप मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, चाहे तो ऑल्टरनेट डेज दे दो, चाहे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे दे दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपका जो टाइमिंग है वो कुछ इस तरह से रहेगा। मंडे को 15 मिनट दे दिया आपने नोटिस प्लस इन्विटेशन के लिए, लेकिन ये आप तब कर रहे हो जब आपका एक बार सिलेबस रेडी है। मतलब नवंबर में जब आप सिलेबस रेडी कर लोगे मेरे साथ, तब दिसंबर से आपको ये कंटेंट शुरू करना है। अगर आपका सिलेबस पहले से प्रिपेयर है और आप मेरे साथ सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, तो आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके इस काम को कर सकते हो। वेंसडे को आप लेटर टू एडिटर या एप्लीकेशन फॉर जॉब कर सकते हो, वो 20 मिनट के लिए होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, लॉन्ग आंसर राइटिंग टास्क है। फ्राइडे को आप आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग प्रिपेयर कर सकते हो, जिसके लिए आपको थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखना ज्यादा होता है, क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, तो आप इसके लिए 25 मिनट दे सकते हो। मैं आपको बता दूं, आपको सैम्पल फॉर्मेट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे और आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज फॉलो करना पड़ेगा। आप सोचो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे फॉलो करेंगे, आपके जो लॉन्ग आंसर्स राइटिंग होते हैं उसमें कभी कभी लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग लिखने के लिए आ जाता है, तो हम चैप्टर रेफरेंसेस लेकर के इनको करने की कोशिश करेंगे। बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको पीवाईक्यूज की मदद से करवा दूंगी। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड सेक्शन है लिटरेचर सेक्शन, जो राइटिंग सेक्शन के बाद आता है, 40 नंबर का होता है। इसमें आपको एक्सट्रैक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं 16 नंबर के। इसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन अलग से भी आपके 14 नंबर के आते हैं, इंक्लूडिंग बोथ द बुक्स, जो कि आपके 40 से 50 वर्ड्स के लिखने के लिए आते हैं। लॉन्ग आंसर्स आपके 10 नंबर के आते हैं, जो आपके बेयर मिनिमम 120 टू 150 वर्ड्स के होते हैं, राइट। तो इनको प्रो लेवल पर ले जाने के लिए आप लोगों को चैप्टर्स की वन शॉट पढ़नी पड़ेंगे, समरीज अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, उनका थीम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आते हैं। फ्लेमिंगो चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो वो किन किन चीजों पे फोकस रखते हैं उसका मैं बता देती हूँ आपको। फ्लेमिंगो में आपके पास ऑल टोटल 8 चैप्टर्स है, एंड यू हैव 5 पोएम्स जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाली है। पहला है द लास्ट लेसन, जो कि पेट्रियोटिज्म और लैंग्वेज लॉस को हाईलाइट करता है एज अ थीम। लॉस्ट स्प्रिंग में पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन की बात करी गई है। डीप वाटर में ओवरकमिंग फियर की बात करी गई है। रैट ट्रैप में काइंडनेस और रिडेम्पशन की बात करी गई है। बोलते नहीं है रात का भूला अगर सुबह को वापस घर लौट करके आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इंडिगो में लीडरशिप की बात करी गई है, ट्रूथफुलनेस की बात करी गई है, सत्य और अहिंसा की। वहीं अगर आप पोएट्स एंड पैनकेक्स में जाते हो तो वहां पर फिल्म वर्ड के ऊपर सटायर मारा गया है। द इंटरव्यू में चले जाएंगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ इंटरव्यूज हाईलाइट किए गए हैं, और अंबर्टो इको एंड मुकुंद पद्मनाभन का भी एक इंटरव्यू हाईलाइट किया गया है। गोइंग प्लेसेस में ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है। तो हर चैप्टर के आगे मैंने उसके जो थीम्स हैं, जिन थीम्स के ऊपर वो फोकस है, उनको एज अ पॉइंटर या वर्ड्स लिख दिया है। पोएम में चाहते हैं माय मदर एट 66 एजिंग और सेपरेशन के बारे में बात करता है। कीपिंग क्वाइट आपका पीस और इंट्रोस्पेक्शन को दिखाता है, जब आप खुद से सवाल जवाब करते हो। आई थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय और पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। ये एक मूड को ओवरवेलम करने वाली आपकी पोएम है। अ रोड साइड स्टैंड थोड़े से गरीबों की दुख को दिखाता है। वहीं आंट जेनिफर टाइगर एक फेमिनिन फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है, और मैरिटल लाइफ के बाद आने वाले कंस्ट्रेंट की बात कर रहा है। वहीं अगर हम विस्टास चैप्टर को देखें, सो वी हैव ऑल टोटल 6 चैप्टर। द थर्ड लेवल टॉक ऑफ एस्केपिज्म
है ना, जब इंसान मॉडर्न वर्ल्ड में होता है, स्ट्रेस होता है, तो वो पीसफुल टाइम में जाने के लिए एस्केपिज्म चाहता है और वो इमेजिनेशंस क्रिएट कर लेता है। तो यहाँ पे रियलिटी और इमेजिनेशन में एक इंटरट्विनिंग दिखाई गई है। नेक्स्ट है द टाइगर किंग, जिसमें आयरनी दिखाई गई है कि किस तरीके से एक टाइगर किंग को एक टाइगर ही मार देता है, वो भी जो पावरलेस होता है, यानी कि जो नकली होता है। और यहाँ पर आप पावर की भी बात करते हो, ह्यूब्रिस की भी बात करते हो। ह्यूब्रिस बोले तो घमंड। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में तिशानी दोषी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करती हैं और किस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट डाल रहे हैं उसके बारे में बात करी गई है। एनिमी में ह्यूमैनिटी बियॉन्ड वॉर के बारे में बात किया गया है। ऑन द फेस ऑफ इट्स में फ्रेंडशिप और सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करी गई है कि आप जैसे भी हो, आप अच्छे हो, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो और एम्पावरमेंट की बात करते हो। यहाँ पे 2 स्टोरीज हैं, सिडकाला सा वाली और बामा वाली, तो उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया और कैसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे हर एक स्टोरी के आपको थीम्स प्लस कोटेशंस प्लस एक एक मॉरल जो उनसे मिल रहा है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड आता है तो आप आसानी से उसका क्रिएशन कर पाओ, फॉर्मेशन कर पाओ। और जो कैरेक्टर ट्रेट्स है उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एडजेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं। नाउ अगर आपको डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है, वंस योर सिलेबस इज फिनिश्ड, तो डेली 1 घंटे प्रैक्टिस में आप क्या क्या करोगे? 15 मिनट रीडिंग करोगे, एक पैसेज करना, थोड़ी सी विकैबुलरी उसके साथ साथ प्रिपेयर कर लेना जो भी आप पैसेज सॉल्व कर रहे हो, 15 मिनट राइटिंग सेक्शन कर लेना, कोई भी शॉर्ट आंसर राइटिंग टास्क आपका हो सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 15 मिनट आप लिटरेचर कर लेना, जो कि आपका कोई भी रीडिंग सेक्शन वाला पार्ट हो सकता है। आप चाहे तो एक चैप्टर पढ़ लो, चाहे तो एक पोएम पढ़ लो, लेकिन वो आप 15 मिनट में तभी कंप्लीट कर पाओगे जब आपके पास शॉर्ट नोट्स बने होंगे, राइट। और वो नवंबर मंथ में मैं आपको एज अ शॉर्ट नोट प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट आता है आपका 15 मिनट प्रैक्टिस का टाइम। तो 1 घंटा अगर आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो, दिस इज वेल एंड गुड। थोड़े बहुत टाइम को अगर आप आगे पीछे बढ़ाना हो तो राइटिंग टास्क जब आपका थोड़ा ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा टाइम दे देना, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा किसी सेक्शन को मत देना और टाइमर लगा करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। 15 मिनट प्रैक्टिस में आप 5 MCQs करोगे, 2 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस करोगे और 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करोगे, और इस तरीके से हम हमारा दिसंबर, जनवरी और फरवरी यूटिलाइज करने वाले हैं। कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है ना, छोटे छोटे से ब्रेक्स लेते रहिए बीच बीच में, ज्यादा बेटर है। स्ट्रेच में पढ़ना बहुत ही ज्यादा दिक्कत कर सकता है, लॉन्ग सेशंस आपको सफरिंग में डाल सकते हैं। आप चाहो तो 15 मिनट पढ़ लिया आपने, फिर ब्रेक ले लिया, फिर 15 मिनट पढ़ लिया, तो इस तरीके से आप 1 घंटे को 1.25 घंटा बना करके भी पढ़ सकते हो। हाँ, थोड़ा सा इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, विकैबुलरी और ग्रामर इंटीग्रेशन, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के मार्क्स जो हैं वो कटते ही प्रेजेंटेशन पे हैं या तो फिर विकैबुलरी और ग्रामर इंटीग्रेशन पे कटते हैं। तो विकैबुलरी आप जब पैसेज सॉल्व कर रहे होगे, जब अपनी बुक पढ़ रहे हो, जब चैप्टर्स पढ़ रहे हो, जब रीडिंग सेक्शन कर रहे हो, तो पढ़ते टाइम ना आपके बीच में जो जो विकैबुलरी प्रैक्टिस में आ रही है उसको अच्छे से प्रिपेयर करते चलो, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। अगर आप हर दिन भी 5 नए वर्ड पढ़ रहे हो ना विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड, थीम, निमोनिक, सिनोनिम, एंटोनिम, तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। प्रैक्टिस कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स को जरूर से जरूर करिएगा, कॉम्प्रिहेंशन से कर सकते हैं, पोएम से कर सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। ग्रामर में आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, टेंस अच्छे से पढ़ लो कि प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस जा रहा है कि पास्ट में जा रहा है, और एक्टिव पैसिव का थोड़ा सा अगर ख्याल रख लो तो आपके ग्रामेटिकल एरर्स बिल्कुल भी नहीं होंगे और आपका एग्जामिनर आधा नंबर भी नहीं काट सकता किसी क्वेश्चन में, जो कि आप बोलते हो हमेशा मैम कट जाता है, राइट। और इसके अलावा प्रेजेंटेशन पर आपको खास ख्याल रखना है, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिखिए, स्क्रिबलिंग मत करिए पेपर में, है ना, मार्जिन लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, वो बहुत ही शानदार चीज होती है। और अगर आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा लाइंस का गैप देते रहिए। नाउ MCQs, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? MCQs के लिए आप की लाइंस, जब आप चैप्टर की 1 शॉट बनाओगे तो की लाइंस, थीम्स और टोन पे अच्छे से वर्क करोगे। कैरेक्टर स्केच हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, कोई भी चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है ना, क्या है नहीं पढ़ना है, क्यों और कैसे है वो पढ़ना है, उस पर फोकस करना है। तो MCQs आपके मैक्सिमम हो जाएंगे। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन आपका 40 से 50 वर्ड का होता है, तो उसमें बस जब 40 से 50 वर्ड का आंसर देना है तो 2 की पॉइंटर भी अगर आप लिख देते हो ना चैप्टर के, तो वो बहुत शानदार होता है। उसमें आपको कुछ डिटेलिंग नहीं करनी होती, बस वो 2 की पॉइंटर्स लेकर के अगर आप एक्सप्लेन कर लोगे और अगर आप लॉन्ग इंट्रोज हटा दोगे तो आपका 40 से 50 वर्ड का आंसर हो जाएगा और शॉर्ट आंसर्स आप बहुत ही परफेक्टली कर लोगे। लॉन्ग आंसर्स के लिए आपको 120 to 150 वर्ड अगर लिखने के लिए बोला जा रहा है तो आपको उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप चाहो तो उसको 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। इंट्रो, डिटेलिंग और कंक्लूजन में हम डिवाइड करते हैं। अभी आपका जो डिटेलिंग वाला पार्ट है उसमें आप थीम और क्रिटिकल ओपिनियन लिख सकते हो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन राइटर है, राइट, और क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन में। फिर उसके बाद आप
थीम पे आ जाना, फिर उसके बाद अपना ओपिनियन देना शुरू कर देना, और फिर लास्ट में क्या होना चाहिए उस पर बात कर लेंगे। तो छोटे छोटे से कोटेशंस हो गए, टेक्सचुअल रेफरेंसेस हो गए, वो आपको काफी मदद करते हैं लॉन्ग आंसर्स को करने में। मीनवाइल जब मैं आपको ये सीरीज करवा रही होंगी तो बीच में मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी कर सकते हो आप, राइट, या फिर आपके लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस आप कैसे लिखोगे उनको प्रैक्टिस करवा दूंगी मैं। पैरेलल क्वेश्चंस कैसे करना है, डायरी एंट्री कैसे करनी है, अगर लॉन्ग आंसर्स में लेटर राइटिंग आ जाता है, आर्टिकल राइटिंग आ जाता है ना, या फिर नरेटिव टेक्निक्स बताने के लिए आ जाता है, तो उस पर हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, बाकी आपका 20 मार्क्स इंटरनल होता है, लिसनिंग के 5 मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिस नोट टेकिंग व्हाइल लिसनिंग टू ऑडियो क्लिप्स, इट विल बी हेल्पफुल, है ना। स्पीकिंग आपका 5 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी होती है, डिबेट्स, डिक्लेमेशन, है ना, रोल प्ले एंड पोएम, जो भी आपका टीचर वर्क दे रहा है आपको। प्रोजेक्ट वर्क के 10 मार्क्स होते हैं, तो आप क्रिएटिव टॉपिक्स चूज कर लो, विजुअल्स अच्छे अच्छे ऐड कर लो, 500 से 600 वर्ड्स अच्छे से यूज कर लो, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। बाकी अपना जो स्पीकिंग और फ्लुएंसी है उसको रिकॉर्ड करते रहो कि मेरा फ्लो में तो जा रहा है ना आंसर, मैं अटक तो नहीं रहा हूँ, मेरा जब टीचर कोई आंसर सुन रहा होगा तो मैं ऐसा तो नहीं है लॉस्ट एंड फाउंड हो जाऊंगा, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन टीचर ध्यान देता है, उसके मार्क्स काटता है वो। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल कैसे रखेंगे, वन शॉट रिवीजन के ऊपर फोकस कैसे करेंगे, अपने पूरे मंथ को डिवाइड कर लीजिए, 7 7 14 और 115 और 160। एग्जाम से पहले अपना टाइम ऐसा डिवाइड कर लेना कि एक एक सेकंड आपका इंपॉर्टेंट हो। 7 दिन फ्लेमिंगो ऑफ स्टार्स की समरी रिवाइज करना, 7 दिन रीडिंग और राइटिंग ड्रिल्स के ऊपर फोकस कर लेंगे, एक दिन फॉर्मेट बेस्ड राइटिंग रिवीजन के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे, और एक दिन मॉक टेस्ट फुल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे वो सैंपल हो चाहे वो आपका पीवाईक्यू हो। एग्जाम स्ट्रैटेजी आपकी ये रहनी चाहिए, रीडिंग सेक्शन को 25 मिनट देना, राइटिंग सेक्शन को आप 30 मिनट दे रहे हो, ठीक है ना, और लिटरेचर सेक्शन को आप कितना दे रहे हो, 1 आवर 5 मिनट। ये आपका अगर मैं बोलूं इस स्ट्रैटेजी के साथ आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना। वैसे आपका पेपर कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो 1 आवर 30 मिनट्स और ये 30 मिनट्स, ये 2 आवर का है। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ दैट कि 2 पैसेजेस आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर 25 मिनट और ऐड कर सकते हो, 50 मिनट्स हो गए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो आपने अगर 2 पैसेजेस को 25-25 मिनट दे दिए और राइटिंग सेक्शन को आपने थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, लाइक थोड़ा सा और 5 मिनट का, ये 10 मिनट्स का, ठीक है ना। और अगर आपने लिटरेचर को 1 आवर 15 मिनट दे दिया तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा। तो 50 25 50 हो गया, देन 10 60 हो गया, और 60 के बाद अगर आप इसके लिए जाओगे ये आधा घंटा हो गया आपका, और है ना, यानी कि 1.5 घंटा। और फिर अगर आप यहाँ पर चले जाते हो तो आपका 1 आवर 15 मिनट और हो गया, है ना। तो आपका ऑल टोटल टाइम कितना हो गया, 2 आवर 45 मिनट्स। 10 मिनट्स चाहे तो 15 मिनट्स आप टोटल आंसर्स रिव्यू करने के लिए भी अगर दे दोगे तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा। हालांकि मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी कि जब आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एनालिसिस करते रहना कि आप सेल्फ प्रैक्टिस के टाइम पर किस सेक्शन को कितना टाइम दे रहे हो, तो ये आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आप कितनी जल्दी किसी चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो, या कितनी जल्दी किसी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो, या कितनी जल्दी किसी पैसेज को कंप्लीट कर लेते हो। कुछ की टेकअवेज के बारे में हम बात करेंगे। डेली रीड करना जरूरी है ताकि आपकी स्पीड और कंक्लूजन बिल्डअप हो पाए। वीकली लिखना शुरू कर दीजिए ताकि आपके थोड़े से थॉट्स डेवलप हो जाए, और फॉर्मेट्स रिवाइज करते रहिए ताकि एग्जाम टाइम पर आप भूले ना, आपको फुल मार्क्स मिले। और कीवर्ड्स और कोटेशन का खास ख्याल रखिएगा, वो आपके पेपर प्रेजेंटेशन को और अच्छा बनाता है, वो वैल्यू ऐड करता है। आप हमेशा देखेंगे विकैबुलरी और जिसने भी कोटेशंस यूज किए होते हैं अपने पेपर में, टीचर्स हमेशा उनको ज्यादा मार्क्स देते हैं कंपैरेटिवली दो स्टूडेंट्स जो सिंपल लैंग्वेज में लिख करके चले आते हैं। बाकी काम रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, ये आपको हेल्प करेगा, राइट। फ्लुएंसी आपकी फेमिलियरिटी से आती है, याद रखिएगा। तो जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप लिखेंगे, जितना रिविजन करेंगे, उतना ही तेजी से आप इंप्रूव करेंगे, राइट। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज बता दूं जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना, दैट इज यूट्यूब हाइप। आपके पास एक सेक्शन है, ये वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपका हर फ्रेंड राइट बेनिफिट उठा पाए इस वीडियो का, बाकियों को भी हेल्प हो पाए, अगर बाकी आपसे सजेशन मांग रहे हो कि उन्हें कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए अभी प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के लिए, तो आप इस वीडियो को हाइप कर सकते हो ताकि उन तक भी पॉपअप पहुंच जाए और वो भी इस वीडियोस को देख पाए और उनके लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल रहे।
हाँ, अगर आप मेरे से डेली कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे से मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हो, स्कैन एंड ज्वाइन, राइट। तो आप प्लीज स्कैन कर लीजिए उसको ताकि आप ग्रुप डिस्कशन को ज्वाइन कर सके यहाँ पर। बाकी दिस इज माई मेल आई डी rebecca.aga@247.com इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज एंड अगर हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। जाते जाते आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी, लेकिन ये बताते चलो अगर आप में से कोई भी बच्चा 12th के साथ CUET की तैयारी कर रहा है तो वो सफलता या एम्बिशन बैच के लिए जा सकता है। ड्रॉपर्स के लिए है सफलता बैच, तो आप अपने दीदी भैया को बता सकते हो। एम्बिशन बैच में आपको क्रैश कोर्स मिल जाता है फ्री क्लास 12th का, तो आप क्रैश कोर्स के साथ अगर 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप CUET प्लस 12th प्रिपेयर कर लेते हो एम्बिशन बैच, ठीक है, फाइन। चलिए, सो इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आप बैच ले रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं अंडा का, तो कोड यूज कर लीजिएगा Y484 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। रेस्ट ऑल द बेस्ट, गेट रेडी, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू ताकि आप सेशंस को ज्वाइन करो और सेशन को और बेहतरीन बनाओ। याद रखिएगा काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं, सबसे अवेटेड जो इंग्लिश कोर का आपका सेशन था वो अब आ चुका है एंड आपको तैयार हो जाना है बूस्टअप करने के लिए अपने मार्क्स और साथ ही साथ में अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने के लिए। मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा मैम मैं रेडी हूं। सो लेट्स मेक दिस सीरीज या दिस सेशन राइट super duper awesome and let's go ahead with the great marks. Thank you.